हाय एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। तो बेसिकली मेरे पास ये डेटा है जिसे हम एनालाइज करने वाले हैं। बट हम ये एनालाइज खुद से नहीं करेंगे, हम एआई टूल्स की मदद लेंगे। बेसिकली हम एआई से ही इस पूरे डेटा को एनालाइज करने को बोलेंगे और देखेंगे वो कितना एक्यूरेटली इस डेटा को एनालाइज करता है। मतलब जिस काम को करने में डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट कई दिन लगा देते हैं, कई घंटे लगा देते हैं, हम बेसिकली ये देखेंगे एआई उस काम को कितना एफिशिएंटली और कितना एक्यूरेटली कर सकता है। तो मेरे पास ये डेटा सेट है। अब मैं आपको एक बार डेटा सेट के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली एक बैंकिंग डेटा सेट है जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बैंक डेटा सेट इसका नाम रहेगा। इसमें हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनकी एज और वो क्या जॉब करते हैं, उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, एजुकेशन। डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे हमने कुछ ये एक रैंडम कॉलम है, इसको हम अभी इग्नोर करेंगे। बाकी बैलेंस दिया हुआ है कि एक्चुअली में उनके अकाउंट में कितना बैलेंस है। उनके हाउसिंग के टाइप बताए गए हैं, क्या क्या उनके पास घर है या नहीं, उन पे लोन है या नहीं, उसका एक कॉलम है स्पेसिफिक। कॉन्टैक्ट्स हमने अभी अननोन ही रखे हैं क्योंकि हम बेसिकली इस एनालिसिस के लिए हमको कॉन्टैक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। हम उसके बाद डेज एंड मंथ्स देखेंगे। फिर हमारे पास कॉल ड्यूरेशन भी कॉलम है। उसके बाद ये कुछ हम 2-3 कॉलम इग्नोर करेंगे। उसके बाद कॉलम वाई पे आके देखेंगे। तो बेसिकली कॉलम वाई का ये मतलब है कि वो क्लाइंट्स जिन्होंने टर्म प्लान खरीद लिया है, यानी कि वो क्लाइंट्स जिन्होंने टर्म प्लान के लिए अप्लाई किया और फाइनली उस टर्म प्लान को बाय कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोगों ने नो 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 कर रखा है ना। मतलब इन काफ़ी लोगों ने टर्म प्लान नहीं खरीदा है। और यहाँ पे जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इसमें से येस भी हैं जिन्होंने एक्चुअली में टर्म प्लान खरीदा है। तो ये हमारा डेटा सेट है। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से एआई इसको एनालाइज करता है और किस तरह से वो बेसिकली कितना एफिशिएंटली वो एनालिसिस परफॉर्म करता है और कितना एक्यूरेट रहता है वो अपने एनालिसिस में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपने डेस्कटॉप पे आएंगे और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेंगे और इसका हम नाम रखेंगे एआई एनालिसिस। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे बैंक डेटा सेट है जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसको मूव कर देंगे हमारा हमने जो अभी नया फोल्डर बनाया उसमें। इसके बाद आप कर्सर ओपन करेंगे। गाइस बेसिकली कर्सर एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हम कोडिंग कर सकते हैं और यहाँ पे हमको एआई टूल्स भी मिलते हैं जिससे आज हम डेटा को एनालाइज करने वाले हैं। ये आपका कुछ कर्सर इस तरह से खुल जाएगा। ये आपकी पहली विंडो होगी, मेन विंडो। उसके बाद यहाँ पे आप कॉर्नर में आओगे, फाइल पे क्लिक करोगे, ओपन फोल्डर, देन डेस्कटॉप, और फिर आपने जो अभी फोल्डर क्रिएट किया है। आप इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे आपका जो डेटा सेट होना चाहिए वो उसी फोल्डर में होना चाहिए पहले से। तो गाइस ये हमारा चैट वाला सेक्शन आ चुका है। बेसिकली हमारा लेफ्ट हैंड साइड में न्यू चैट करके जो है, ये हमारा एआई एजेंट है। बेसिकली हमारा एआई टूल है जो हमारे लिए डेटा को एनालाइज करेगा। और अभी अगर आपके स्क्रीन पे पहले से ये ना हो, यानी कि इस तरह से ब्लैंक हो, तो आप सिंपली कंट्रोल+I क्लिक कर देना, ये वापस से आ जाएगा। और फिर आप इसको, अभी हम इसको ड्रैग करके थोड़ा फिट कर देते हैं स्क्रीन पे। और फिर हम यहाँ पे आते हैं, ऐड कंटेंट पे क्लिक करेंगे हम यहाँ कॉर्नर में। और पहले हम डेटा सेट को सिलेक्ट कर लेंगे, देन ऐड कंटेंट, और यहाँ पे आप इस कंटेंट को ऐड कर देंगे। यहाँ से आप डेटा सेट को क्लोज कर सकते हो। और फिर हम नेक्स्ट लाइन में ये प्रॉम्प्ट हम लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये प्रॉम्प्ट करेगा क्या? पहले तो ये हमने लिखा है लोड दिस डेटा सेट, आई वांट टू प्रेडिक्ट इफ अ क्लाइंट विल सब्सक्राइब टू अ टर्म डिपॉजिट which is column y, and clean the data set, encode categorical values, and train a random forest model. Also give me the accuracy. तो इस प्रॉम्प्ट से होगा क्या? पहले तो ये डेटा सेट लोड करेगा जो हमारा बैंक डेटा सेट है। उसमें फिर ये प्रेडिक्ट करेगा कि कौन से वो क्लाइंट्स रहने वाले हैं जो हमारे टर्म प्लान को, यानी टर्म डिपॉजिट प्लान को सब्सक्राइब करेंगे।
और इसमें हम डेटा की क्लीनिंग भी करेंगे, क्लीन द डेटा सेट, और फिर हम इनकोड कैटेगोरिकल वैल्यूज़ भी इसमें हम प्रॉम्प्ट में डाला हुआ है मैंने, जिससे हम जो भी काफ़ी क्रूशियल स्टेप रहता है, और फिर हम एंड ट्रेन अ रैंडम फॉरेस्ट मॉडल। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस आज के वीडियो की। बेसिकली एक रैंडम फॉरेस्ट मॉडल होता क्या है, बेसिकली इट्स अ टेक्निक दैट इज़ यूज्ड इन मशीन लर्निंग। तो इससे हम बेसिकली फ्यूचर के डेटा को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉम्प्ट में यूज़ कर रहे हैं, आई वांट टू प्रेडिक्ट इफ़ अ क्लाइंट विल सब्सक्राइब, यानी कि हम बेसिकली प्रेडिक्शन लगाने वाले हैं। तो इसलिए हम एआई के इस टेक्निक को विच इज़ कॉल्ड रैंडम फॉरेस्ट मॉडल, हम इसको यूज़ करने वाले हैं। और उसके बाद हम लास्ट में हम एआई से बोलेंगे कि ऑल्सो गिव मी द एक्यूरेसी ऑफ द एनालिसिस। उसके बाद हम सिंपली इस प्रॉम्प्ट को रन करेंगे। तो यहाँ पे एआई ने पूरे डेटा को एनालाइज कर लिया है और बेसिकली हमें एक पाइथन कोड जनरेट करके दिया है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल ये सारा कोड, यहाँ पे आप आना, सारे कोड को कंट्रोल प्लस आई से सिलेक्ट करना, देन कंट्रोल प्लस सी। इसके बाद हम इस कोड को अपने जुपिटर फाइल में, सॉरी बेसिकली जुपिटर नोटबुक में रन करने वाले हैं। तो ये हमारा जुपिटर नोटबुक है। यहाँ पे आप आओगे एंड डायरेक्ट कंट्रोल प्लस वी। तो ये हमारा पाइथन कोड है जो कि जनरेट किया अभी अभी एआई ने। तो हम सिंपल इस पे कंट्रोल सॉरी शिफ्ट प्लस एंटर, देन आप देख सकते हो यहाँ पे कोड रन हो चुका है और यहाँ पे पूरा एनालिसिस हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रैंडम फॉरेस्ट मॉडल एक्यूरेसी एंड इट इज़ 90.38%। तो हमारा जो जो एआई ने अभी एनालाइज किया है डेटा को, इसकी एक्यूरेसी है 90.38%, विच इज़ गुड, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 90% एक्यूरेसी है, मतलब काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है डेटा एनालिसिस के हिसाब से। बट अब यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस करने वाले हैं कि टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स, यहाँ पे एकदम लास्ट में आप बॉटम पे आओगे तो यहाँ पे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स में आप देखोगे, इसने टॉप पे ड्यूरेशन को रखा है, जिसकी इम्पोर्टेंस भी इसने 0.42 दे रखी है, यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 42%, है ना। ये काफ़ी ज़्यादा होता है, इसने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस डेटा को एनालाइज करने के लिए ड्यूरेशन पे दी है। अब हम यहाँ पे समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। ये हमारा डेटा सेट ओपन हो गया, यहाँ से हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, तो ये हमारा डेटा सेट है। तो बेसिकली इसमें आप ये देखो, ये जो ड्यूरेशन का कॉलम है, ये बेसिकली कॉल ड्यूरेशन है। और एआई ने इस पे इस डेटा पे, कॉल ड्यूरेशन की डेटा पे, इसने डेटा को एनालाइज करके बोल दिया है कि अच्छा ये लोग, इतने लोग हैं और इतने लोग जो है हमारा टर्म प्लान खरीदेंगे, यानी बैंक का टर्म प्लान खरीदेंगे, जो कि गलत है। इसमें गलत क्या है, अगर आप डेटा सेट पे आओगे तो आप देखोगे कि क्योंकि हम फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि फ्यूचर में कौन लोग होंगे, जो हमारा, कितने लोग होंगे या फिर क्या परसेंटेज होगा उनका, जो लोग हमारा टर्म प्लान खरीदेंगे या फिर टर्म प्लान नहीं खरीदेंगे। तो इस चीज़ को लेके अगर आप देखो तो यहाँ पे इसने फ्यूचर में कॉल्स को प्रेडिक्ट किया है। और लेट्स से कि इसने फ्यूचर में कुछ भी ड्यूरेशन इसने प्रेडिक्ट किया, बट हम तब तक किसी भी कॉल की ड्यूरेशन नहीं पता कर सकते जब तक वो कॉल एंड ना हो गई हो। तो बेसिकली फ्यूचर में कोई कॉल कितना देर तक हुई, कितना देर तक रही, हम इस चीज़ पे डेटा को एनालाइज नहीं कर सकते। इसलिए अभी जो एआई ने अभी जो डेटा एनालाइज किया है, ये काफ़ी गलत डेटा एनालिसिस इसने करी है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम इस चीज़ को सही कैसे कर सकते हैं, हम एआई को करेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करेंगे, विच इज़ प्लॉट द फीचर इम्पोर्टेंस ग्राफ फॉर दिस मॉडल। तो बेसिकली हम एक एआई को कह रहे हैं कि कैसा ग्राफ क्रिएट करो, जनरेट करो, जिससे हमें पता चल जाए कि तुम किस फीचर को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो। बेसिकली हम एआई से ही पूछ रहे हैं कि किस फीचर पे आप पूरे डेटा को एनालाइज कर रहे हो। तो आप ये प्रॉम्प्ट, एग्जैक्ट यही प्रॉम्प्ट, अगर आप इस चीज़ को टेस्ट करना तो आप एग्जैक्ट यही प्रॉम्प्ट यूज़ करना, देन एंटर।
तो यहाँ पे फिर से इसने हमारे लिए एक कोड जनरेट कर दिया, जिसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे, Ctrl+A, Ctrl+C, और फिर यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। एंड देन देख सकते हो रैंडम फॉरेस्ट मॉडल एक्यूरेसी 90.38% ही है। और यहाँ पे इसने ड्यूरेशन को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रखी है, जो कि गलत है इस एनालिसिस के लिए। मोर देन 0.40 से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रखी है इसने सिर्फ ड्यूरेशन को, जिसमें इसने इनकम, मंथ, एज, बैलेंस और इन सब पे इसने कोई भी फोकस नहीं किया है, जो इसको डेफिनेटली करना चाहिए था इस डेटा को एनालाइज करने के लिए। क्योंकि किसी इंसान ने कितना देर आपसे बात करी है, ये डेफिनेटली डिसाइड नहीं करने वाला है कि वो आपका टर्म प्लान खरीदेगा या फिर नहीं खरीदेगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि हम जो हमारा ड्यूरेशन कॉलम है, हम इसको डेटा सेट से रिमूव करेंगे और फिर हम एआई टूल से बोलेंगे कि फिर से एनालाइज करो इस डेटा सेट को और हमें प्रेडिक्शंस दो। और अब लास्ट में हम थर्ड और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉम्प्ट यहाँ पे इनपुट करने वाले हैं, जो रहेगा रिमूव द ड्यूरेशन कॉलम एंड रिटेन द मॉडल। ये हमारा प्रॉम्प्ट है, इसको सिंपल आपको एंटर प्रेस करना है। और इसने हमारे लिए लास्ट टाइम एक बार कोड जनरेट किया है। इसे आप सिंपल Ctrl+A एंड Ctrl+C, इसे सिंपल आप कॉपी करोगे और फिर आप अपने जुपिटर नोटबुक में आओगे और एकदम लास्ट में इसको आप पेस्ट कर दोगे एंड देन Shift+Enter। और यहाँ पे कोड रन हो चुका है और ये हमारा आउटपुट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रैंडम फॉरेस्ट मॉडल एक्यूरेसी, यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी ड्रॉप हो गई 89.41% पे, जो कि पहले 90 पॉइंट समथिंग परसेंट थी। और क्योंकि हमने ड्यूरेशन हटा दिया है, इस वजह से रैंडम जो इसकी एक्यूरेसी है वो भी ड्रॉप हो गई है। तो पहले 90 पॉइंट समथिंग परसेंट थी, अभी 89.4% ड्रॉप हो गई है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एआई गलतियां कर सकता है, एआई भी मिस्टेक्स करता है। और क्योंकि जो टाइम का कॉन्सेप्ट होता है, कॉल ड्यूरेशन या फिर जो भी टाइम का कॉन्सेप्ट होता है, वो इतना क्लियर होता नहीं है एआई को। ये आपको पहले ही प्रॉम्प्ट करके देना पड़ता है कि ये चीज़ें आपको मतलब नोटिस नहीं करनी है, एआई को नोटिस नहीं करनी है, तब जाके वो अच्छे से आपको हेल्प करेगा डेटा को एनालाइज करने में। तो डेफिनेटली आप ऐसा नहीं है कि एआई एक डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट से अच्छा डेटा को एनालाइज करने वाला है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट किसी भी डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट को अगर एआई टूल्स पता होंगे या यूज़ करना आता होगा और एकदम राइट प्रॉम्प्ट यूज़ करना आता होगा, तो डेफिनेटली वो एक ऐसे डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट से अच्छा डेटा एनालाइज करेगा जिसे वो एआई टूल्स यूज़ करना नहीं आता होगा। तो यही हमारे वीडियो का कंक्लूजन था कि आप एआई टूल्स को यूज़ करना सीखिए, लर्न करिए और अच्छे से प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करना सीखिए, और इस तरह से आप अपने डेटा को एनालाइज करना सीखिए और लर्न करना सीखिए। तो आज के वीडियो में इतना ही।